जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत बेगन अनेक। अर्थात संत श्री कहते हैं कि भगवत भक्त और भगवत भक्ति, भगवान और गुरु, ये कहने को तो चार हैं। वैसे ये अलग नामों से चार रूप इनके दिखते हैं, चार जैसे चार अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु इनका तत्व है वो पूर्णतः एक ही है। कैसे? जैसे गाय के जैसे दूध के चार थन दिखाई देते हैं, परंतु उनके अंदर मूल में क्या है, जो दूध होता है वो एक ही होता है। चार थन होने के बाद भी जो है उनमें दूध जो होता है वो एक ही होता है। इसी प्रकार से जो भगवान है, भक्त है, भक्ति भगवत भक्ति है और गुरु है, ये चार होने पर भी जो है ये एक ही हैं। इनमें जो है पृथक भेद नहीं समझना चाहिए। हमें जो ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ये भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है। हमारा जो अपने जो मनुष्य जो जीवन है, इसका ध्येय बना लेना चाहिए कि एक निष्ठ होकर के हमें सदा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हमें चलता रहना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा कर लेता है, जो एक निष्ठ होकर के सदा इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसी का जो है जन्म सफल माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ही इस जगत में पुण्यात्मा है और उसे जो है स्वयं भगवान श्री नारायण का अंश समझना चाहिए। वह भगवान की लीलाओं में जो है, जो उसका सहचर बन करके भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं में, कथाओं में जो है वो जो उसका भागीदार बनता है। जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न और दैवीय संपदा से समन्वित ऐसा भक्त, भगवत भक्त संत से भी जन्म लेता है, उसके पितृ प्रमुदित हो जाते हैं। उसके पितृ जो है वो नाचने लगते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, और देवता जो है वो आनंद विभोर होकर के नृत्य करने लगते, नाचने लगते हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर के यह पृथ्वी जो है धन्य हो जाती है, वो अपने को यह सनाथ समझने लगती है। जब कोई पापी, जब कोई अत्याचारी, कोई झूठा, कोई मक्कार जब इस धरती पर पैदा होता है तो धरती डोलने लगती है, धरती कांपने लगती है। वो अपने आप को जो है अनाथ समझने लगती है। जब कोई मकार जब जन्म लेता है तो धरती अपने आप को जो है अनाथ समझ करके वो डोलने लगती है। लेकिन जब कोई भगवत भक्त, कोई संत प्रेमी जब जन्म लेता है तो धरती जो है प्रफुल्लित हो जाती है। वो अपने आप को जो है आनंद जो है शनाथ समझने लगती है। इतना सब होने पर भी मनुष्य क्यों नहीं जो है भक्ति की ओर चलता है, भगवत प्राप्ति की ओर अपना प्रवृत्ति को करता है? तो संत कहते हैं क्योंकि इस जगत की जो दृष्टि होती है, जो मनुष्य जो है उसकी दृष्टि इस जगत के चकाचौंध पर रहती है। उसके जो वास्तविक जो उद्देश्य है, यानी हमारा जो है मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई है, वो जो हमारा जो भवसागर रूपी जो है, ये संसार रूपी जो भवसागर है, इससे पार होने के लिए हमें मनुष्य देह प्राप्त होती है। मनुष्य जो है 83,99,999 योनियों में जब भटकता रहता है, तब उसे जो है, जब उसके बहुत सारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे पुण्य जब उदय होते हैं, तो तब उसे जो है एकमात्र मनुष्य योनि जो है उसे प्राप्त होती है, ताकि इस भवसागर से पार हो सके, इस जन्म मरण के बंधन से छूट सके, नाना प्रकार के कलेशों से छूट सके। तो इसके लिए उसके जो है भगवत भक्ति करनी होती है, संत जनों का प्रेमी होना होता है। लेकिन मनुष्य जो है इस धरती की चकाचौंध में आकर के इन सबको जो है भूल जाता है, और वह जो है इस संसार की इस चकाचौंध जो है माया जो है, इसी में जो है अपने सुख को ढूंढता रहता है, और वास्तविक सुख को भूल करके वह दुख की ओर बढ़ने लगता है। वह सुख खोजते खोजते जो है दुख को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय कहा गया है। क्योंकि ये संसार जो है ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आया उसकी मृत्यु निश्चित है।
यदि स्वयं भगवान भी यहाँ किसी रूप में आते हैं तो उन्हें भी जो है अंत में जो है अपनी लीला का समापन करके उनको भी यहाँ से जाना होता है। तो इस संसार का जो नियम है तो इसका नाम है दुखालय है। यहाँ पर दुख ही दुख है, फिर भी मनुष्य जो है इस दुखालय में आकर के अपने जो है सुख को खोजने लगता है। इसलिए वह जो है नाना प्रकार के जो विपदाओं से घिरा रहता है, क्योंकि संसार तो दुखालय है और सुख के शाश्वत जो यदि सुख आपको खोजना है, यदि शाश्वत सुख जो है असली सुख जो है वह भगवान है, तो हमें भगवान के प्रेमी भक्तों की उज्जवल गाथाओं को, भगवान की गाथाओं को गाना चाहिए, भगवान के जो है मंगलाचरण करने चाहिए, भागवत भक्तों की जो है गाथाएं गानी चाहिए और उनके जो है चरणों में रहना चाहिए। क्योंकि इस संसार में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। विपदो न विपदः संपदो न संपदः विपदो हरिनाम विस्मरणम, अर्थात संत श्री कहते हैं कि जिसे हम सुख समझते हैं वास्तव में वो सुख नहीं है, जिसे हम विपत्ति मान रहे हैं वो विपत्ति भी नहीं है। असली सुख है जब हम श्री हरि प्रभु का जो है स्मरण नाम स्मरण करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के भक्तों के जो है सानिध्य में रहते हैं, उनके जो है चरण धूल जब हमें प्राप्त होती है तो हमें उसमें सुख की प्राप्ति होती है। और जो असली जो दुख है वो है जो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा दुख का जो कारण है वो है हमारे इस संसार का जो है माया मोह रूपी जो चकाचौंध है, इसमें फंसे हुए मनुष्य ही जो है ये दुख का वास्तविक कारण है। क्योंकि भगवान और भक्त, मैंने जैसे कहा ना कि भगवान और भक्त में कभी कोई भेद नहीं सुनना चाहिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, यानी कि भक्त और भगवान में कभी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। जब से भगवान है तभी से भक्त है, और जब से भगवान की कथाएं चलती हैं तभी से जो है भक्तों की कथा चलती है, क्योंकि बिना भक्तों के भगवान की कोई कथा हो ही नहीं सकती। तो अकेले भगवान क्या लीला करेंगे, जब तक उनके कोई भक्त नहीं होंगे तो भगवान क्या लीला करेंगे। इसलिए जो भगवान के जो भक्त हैं वही असली जो है उस लीलाधर भगवान के जो है सहचर हैं। और इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जो भगवान की कथा जब अनादि है तो भक्तों की कथा भी अनादि है। तो इसलिए भगवान के भक्तों को जो है कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक तो भगवान तो ये भी कहते हैं कि मोरे संत अधिक कर लेखा, यानी कि संत को जो है भगवान कहते हैं वो मुझसे भी जो है ज्यादा प्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोरे मन अश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, अर्थात भगवान जो मानते हैं कि भगवान अपने से बढ़ करके अपने भक्तों की जो है महिमा गाते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के जो है पीछे पीछे चलता हूं। और इस प्रकार से भक्त और भगवान में जो है किसी प्रकार का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। स्वयं भगवान देखो, जब कभी शिव रूप में जब भगवान का जब जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान जो है परम तत्व एक है, भगवान एक है, उनका जो है असली तत्व एक है, वो अनेक रूप में जो है वो इस धरती पर भासता है और वो अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जब शिव रूप धारण करते हैं तो ये जो है राम रूप में जो है भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं, और जब राम रूप में जन्मते हैं तो वो शिव रूप में जो है उनके भक्त हो जाते हैं। कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं और एक ही प्रभु भक्त की भावना को अनेकों रूप में उनके इष्ट का रूप धारण करते हैं, और अनेकों प्रकार से भक्तों को सुख देने के लिए वो अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी भक्त बनते हैं, कभी भगवान बनते हैं, कभी गोपी बनते हैं, कभी ग्वाले बन जाते हैं, कभी स्वयं गाय बन जाते हैं। इस भगवान की लीला का क्या वर्णन किया जाए। तो इसलिए भगवान और भक्त में कभी कोई भेद नहीं समझना चाहिए। वास्तव में जो भक्त है वह सचमुच में पूरा भगवान है। एक मिनट के लिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे भूल जाओ, परंतु मेरे भक्तों को कभी मत भूलना, क्योंकि जो भक्तों की चरण धूल है ना, वो जो है अमृत के समान है। इसलिए भगवान की जो लीला है उसको जो है भक्ति ही जो है उसको आह्लादित करने के लिए होती है। भगवान भक्ति जो उसको आह्लादित करते हैं। यद्यपि जो है वेदों पुराणों और आदि शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्रों को बड़े ही
मनोरम रूप में वर्णन किया गया है। अनेकों कवियों ने जो है स्वतंत्र रूप से अनेक संस्कृत आदि जो है अनेकों भाषाओं में जो है भक्त और भगवान के जो है लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो भक्तों की जो कथा है वो बड़ी ही कल्याणमयी और आनंद करने वाली, जो भगवान की जो भक्तों की जो कथा है उसका जो है अनूठा ही एक साहचर्य होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, यदि अपना कल्याण चाहे तो भगवान से अधिक जो है संतों से प्रेम करे, भक्तों से प्रेम करे, भक्तों के चरित्रों का गुणगान करे, संतों का जो है सेवन करे, संतों की सेवा करे और गुरुजनों की सेवा करे। और जो गुरु के सानिध्य में रहता है, जो संतों के सानिध्य में रहता है, जो संत सेवी होता है, उसको जो है फिर भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भगवान को उसकी जरूरत होती है। उसको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संत समागम करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, जो गुरुजन की सेवा करते हैं, उनके पास जो है स्वयं भगवान चल करके आते हैं, ऐसा जो है संत जन कहते हैं। इस प्रकार से भक्त लोग, मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से जो है भगवान का नाम जाप करे और संतों की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे और भक्तों की सेवा करे, भक्तों के सानिध्य में रहे और भक्तों के जो चरित्र है उनका गुणगान करे और उनके गुणों का जो है अनुसरण करे। तो ऐसा जो करते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं जो है पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलता हूं? क्योंकि उनकी जो चरण रज है, यानी कि उनके जो चरणों की जो धूल है वो इतनी पवित्र हो जाती है कि मैं उस धूल को जो है अपने माथे पर लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूं। ऐसे कोमल चित्त हमारे भगवान है। ऐसे भगवान का जो है सवेरे शाम उठते बैठते जो है उनका गुणगान करना चाहिए, उनके भक्तों का गुणगान करना चाहिए, उनके चरित्रों को गाना चाहिए, उनकी लीलाओं का नाना प्रकार से गुणगान करना चाहिए और प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। जो सवेरे शाम चलते फिरते उठते बैठते जिनके जिह्वा में हमेशा भगवत प्रेम जो है नाम रहता है, जिनका चित्त हमेशा भगवत चरणों से जुड़ा रहता है, वो मनुष्य जो है साक्षात नारायण के समान ही होता है। इसलिए भक्त लोग जितना भी बन पड़े हमें जो है प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए, प्रभु का जो है गुणगान करना चाहिए, उनके भक्तों का गुणगान करना चाहिए। भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया कीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, चलते फिरते उठते बैठते जब भी मौका मिले प्रभु का नाम हमेशा रटते रहना, प्रभु का अपने चित्त को जो है प्रभु के नामों से जोड़े रखना। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, भगवान अपनी भक्ति जो है आप लोगों को सदा प्रदान कर